Hello guys and welcome to LK Motor World. My name is Lokesh Sharma and welcome to the today's video. आज हम आपको दिखाएंगे इंडिया की शान। इंडिया की शान जिस गाड़ी के अंदर चलती है वो ये गाड़ी है टोयोटा फॉर्च्यूनर। और ये टोयोटा फॉर्च्यूनर का लीजेंडर वेरिएंट है। चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई नेता हो या फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी गाड़ी के अंदर ट्रैवल करते हैं। तो आपको इस बारे में जानना बहुत जरूरी है कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, इसका प्राइस कितना पड़ता है अगर आप इसको नॉर्मल कोई इसको लेना चाहता है। वो सारी बातें हम आज की इस वीडियो में करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफी सारी जानकारी आपको मिलेगी। और हम अभी प्रेजेंट है सत्यम टोयोटा रोहतक के अंदर। अगर आपको टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है तो आप डीलरशिप को विजिट कर सकते हैं या फिर मिस्टर अश्वनी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस मंत्रियों की इस शान को, इसमें क्या क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट लुक की। तो फ्रंट लुक के बारे में तो चाहे मैं कितनी ही बातें कह लूं लेकिन वो भी कम पड़ जाएंगी, क्योंकि इसकी लुक ही इतनी जबरदस्त बना रखी है, इसकी रोड प्रेजेंस इतनी जबरदस्त है कि देखने वाले आज भी इसको मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो फ्रंट से आपको काफी जो है शार्प एजेस आपको इस लीजेंडर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सामने की तरफ जो आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स का सेटअप आपको मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप्स वो भी एलईडी के अंदर ही रहने वाले हैं और पियानो ब्लैक की ग्रिल मिल जाएगी। नीचे की तरफ स्कीड प्लेट्स, 360 डिग्री कैमरा लीजेंडर के अंदर नहीं आता और इसमें इस तरीके की डीआरएल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इस पैटर्न की जो आपको इसमें डीआरएल्स देखने को मिल जाती है और इनकी जो रोड प्रेजेंस है वो काफी जबरदस्त लगती है। अब बात करेंगे इसकी साइड लुक की। तो साइड से भी जो है इसकी रोड प्रेजेंस के बारे में तो मैं कितना ही कह लूं, काफी जबरदस्त है। अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल में जो आपको डायमंड कट अलाई व्हील्स इसमें मिल जाएंगे 18 इंच के। इनकी प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी 265/60 R18 की आपको टायर की जो है प्रोफाइल आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो साइड वाले जो मिरर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिल जाएंगे। इंडिकेटर आपको उनके ऊपर ही मिलेगा। नीचे की तरफ जो आपको फुट स्टेप इसमें देखने को मिल जाएगा और साइड वाले जो डोर्स है उसके ऊपर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा और ये टच वाला जो आपका रिक्वेस्ट सेंसर रहने वाला है। पूरी की पूरी जो आपको क्रोम की स्ट्रिप मिल जाएगी। ऊपर की तरफ जो आपको ड्यूअल टोन रूफ इसमें रहने वाली है। इस तरीके की रूफ रेल्स भी जो आपको पीछे की तरफ दी गई है और पीछे की तरफ भी जो आपको इसमें डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात करेंगे अगर इसकी रियर लुक की, तो रियर में कुछ ऐसी लुक आपको इस लीजेंडर की आएगी। ऊपर की तरफ इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिलेगा, E4 की आपको इसमें बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे जो आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पे लीजेंडर की बैजिंग रहेगी। ये टेल लाइट्स का कुछ ऐसा डिजाइन रहेगा। रियर वाइपर डिफॉगर आपको मिल जाएगा। शार्क फिन एंटीना जो है आपको मिल जाएगा। फॉर्च्यूनर की बैजिंग इस जगह पे देखने को मिल जाएगी और काफी अच्छे तरीके से जो है इसके स्पेयर व्हील को भी प्लेस किया गया है। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ टोयोटा लीजेंडर के अंदर कितना बूट स्पेस आपको देखने को मिला है। तो इतना जो है आपको बूट स्पेस पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो है प्रॉपर कवरिंग दी गई है। हुक्स वगैरह आप देख सकते हैं और काफी सारा बूट स्पेस आपको मिल जाएगा देखने को लिए। और पीछे वाला जो टेल गेट है उसको आप इलेक्ट्रॉनिकली क्लोज कर सकते हैं इस बटन से ही। तो इस तरीके से जो आपका टेल गेट कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली बंद हो जाएगा। ये भी काफी अच्छा फीचर जो है आपको लीजेंडर में देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करेंगे इस गाड़ी की इंटीरियर की। तो इंटीरियर में सबसे पहले आप देखोगे तो डोर पे आपको इस तरीके का जो है रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा और जैसे ही आप डोर ओपन करते हो तो कुछ ऐसा इंटीरियर जो आपको इस टोयोटा लीजेंडर का देखने को मिलेगा। अगर मैं डोर की बात करूं तो डोर के ऊपर आपको लेदर का काफी जगह पे यूज देखने को मिलेगा जो इसको एक प्रीमियम टच देती है। जैसे आपको डोर्स पे जो है सॉफ्ट टच मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा, क्रोम के डोर हैंडल्स आपको मिल जाएंगे और ये एम्बिएंट लाइटिंग भी आपको इस फॉर्च्यूनर में देखने को मिलेगी। यहाँ पे सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, मिरर्स के कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ट्विटर्स की प्लेसमेंट और JBL का म्यूजिक सिस्टम आपको इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी, 1 लीटर की बोतल और यहाँ पे अपना काफी सारा सामान आप रख सकते हैं। जैसे ड्राइवर सीट की अगर आप बात करेंगे तो ड्राइवर सीट पे जो आपको जो ड्राइवर की जो सीट है वो इलेक्ट्रॉनिकली आपको एडजस्ट यहाँ से जो है आप उसको कर सकते हैं और इस तरीके का जो है आपको इसमें डैशबोर्ड की लुक रहने वाली, काफी प्रीमियम जो इसका डैशबोर्ड लगता है। अब यहाँ पे भी काफी सारे कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स के लिए कंट्रोल मिल जाएंगे, ठीक है, और ऑटो ऑन ऑफ के लिए फीचर्स मिल जाएंगे। टोल गेट को ओपन और क्लोज करने के लिए यहाँ पे जो है आपको बटन्स दिए गए। इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए आपको बटन मिल जाएगा। अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील जो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। इसमें आपको पियानो ब्लैक का यूज भी देखने को मिल जाएगा और लेदर रैपिंग भी आपको मिल जाएगी। ऑडियो के कंट्रोल्स जो आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे और यहाँ पे से भी जो आप काफी सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन आपको इसमें मिलेगा।
काफी जो है प्रीमियम देखने में लगता है, और डिजिटल डिस्प्ले भी जो इसके अंदर आपको मिल जाएगी। अब मैं अगर इसके डैशबोर्ड की बात करूं तो डैशबोर्ड में जो आपको यहाँ पे टाइमर मिल जाएगा, और ये इसका JBL का इसमें म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। इसमें भी काफी सारे जो है फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ जो है यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से पता लग जाएगा कि कौन से ड्राइवर ने सीट बेल्ट वगैरह लगा रखी है, नहीं लगा रखी, वो सारे फीचर। और इसमें AC भी के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक AC के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वेंटिलेटेड सीट्स को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे फीचर मिल जाएंगे, और ये जो है हिल डिसेंट कंट्रोल का फीचर आपको मिल जाएगा। 4x4 के लिए यहाँ पे जो है बटन दे रखा है, और यहाँ पे जो है आपको इसके वायरलेस चार्जिंग के लिए पैड मिल जाएगा। और यहाँ से अगर आप ओपन करोगे तो 2 कप होल्डर्स भी जो है आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये इसका जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ये आपका 6 स्पीड का रहता है, और लीजेंडर के अंदर जो है ऑटोमेटिक ही आता है। और यहाँ पे भी जो आपको इको, स्पोर्ट और नॉर्मल आपको मोड मिल जाएंगे। ये डिफरेंशियल लॉकिंग के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे ये ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन आपको मिल जाएगा। ये इसके कप जो आर्मरेस्ट है उसमें इतना स्पेस आपको मिल जाएगा, और ये स्लाइडिंग आपको नहीं मिलेगा। डैशबोर्ड भी आपको जो है इसमें ड्यूअल ग्लोव बॉक्स आपको मिल जाएगा, तो आपको ऊपर की तरफ इस पे लीजेंडर की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, और एक नीचे की तरफ जिसमें ग्लोव बॉक्स वगैरह इस तरीके की जो है आपको मिलेगी। और काफी प्रीमियम जो है आपको लेदर टच मिलेगा। यहाँ पे इसका ऑटो डिमिंग IRVM, और यहाँ पे जो है आपको सनग्लास होल्डर के लिए स्पेस मिल जाएगा, और यहाँ पे भी जो है आपको कुछ लाइट्स वगैरह के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। अब अगर मिड रो की हम बात करें तो मिड रो की डोर पे भी जो आपको काफी जगह पे लेदर का यूज मिलेगा, सॉफ्ट टच लेदर का यूज आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे भी डोर के जो है क्रोम में मिलेगा। एम्बिएंट लाइटिंग, 1 लीटर की बोतल के लिए स्पेस आपको मिल जाएगा, और कुछ इतना स्पेस जो आपको सेंटर वाली रो में देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा खासा स्पेस जो है इन्होंने मैनेज कर रखा है कंपनी ने। लेग रूम आप देख सकते हैं, आगे वाले सीट जो है मैंने काफी पीछे करी थी, तो उसके बाद भी आपको फॉर्च्यूनर में इतना लेग रूम देखने को मिल जाएगा। और ठीक मेरे सामने यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ से भी जो आप अपने लाइट्स वगैरह को, फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, उस साइड भी आपको मिल जाएगा। और ये इसके डैशबोर्ड की लुक अंदर से काफी प्रीमियम है। और पीछे की तरफ भी जो आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, और दोनों के दोनों ही आपको टाइप C मिलेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज लग सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको इस तरीके का हुक भी दिया गया है, और इसमें सेंटर में जो है आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाएगा, बट इसमें कप होल्डर्स जो नहीं दिए गए हैं। अब आप देखेंगे कप होल्डर्स कहाँ हैं, तो ये रहे आपके कप होल्डर्स। कितने प्रीमियम तरीके से जो है टोयोटा ने इसमें कप होल्डर्स को प्लेस किया है। अब मैं आपको सेंटर की जो तीसरी जो थर्ड रो है उसमें स्पेस दिखा देता हूँ। तो थर्ड रो में जो आपको ऐसा स्पेस देखने को मिल जाएगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ जो आपको सीट बेल्ट और AC वेंट्स भी जो आपको थर्ड रो के अंदर भी प्रॉपर्ली दिए गए हैं, और स्पेस इसमें अच्छा खासा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी काफी सारा स्पेस दे रखा है, हुक्स वगैरह जो है इन्होंने प्लेस कर रखे हैं, तो कुछ ऐसा स्पेस आपको मिल जाएगा। और ये सीट जो 1 टम्बल से ही आपके फोल्ड हो जाती है।